नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग जिला दर्शन को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने अपने ज़िले के बारे में आप लोग बारी का इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि भाई ज़िला जो है हमारा कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो आइए बच्चे, क्लास की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुलंदशहर के बारे में। बुलंदशहर के बारे में देखो, यहाँ पर एक छोटा सा ज़िला है बुलंदशहर। क्या भाई, बुलंदशहर को देखोगे तो ये रहा एक बुलंदशहर ज़िला। अब इस बुलंदशहर को देखोगे, ज़रा सा ध्यान देना। देखो, एक तरफ से बदायूं है, फिर आप देखोगे तो मथुरा है, अब मेरठ वाला जो पूरा क्षेत्र है इस बेल्ट में है, अलीगढ़, गाजियाबाद। इस तरीके से ये पूरा एक ज़िला बच्चे अगर देखोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अगर सामान्यतः हम बात करें कि भाई इस ज़िले की खास बात क्या है, तो सबसे पहले समझना कि अगर बुलंदशहर को हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी कहते हैं। क्या बुलंदशहर को देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी है। क्या भाई, उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी है, सिरेमिक सिटी है। अब उत्तर प्रदेश की जो सिरेमिक सिटी है अगर देखा जाए तो सिरेमिक सिटी में हम बात करेंगे कि साहब ये यूपी की जो सिरेमिक सिटी है इसका मामला क्या है। उत्तर प्रदेश की जो सिरेमिक सिटी है इसका मतलब है बच्चे कि ये सिरेमिक उद्योग के लिए जाना जाता है। एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना नदियों के बीच में स्थित है ये शहर। तो मिट्टी यहाँ की जो होगी वो उपजाऊ होगी। गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। क्या भाई, अगर देखा जाए तो गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। और याद रखना कि ये जो बुलंदशहर है अगर बात करें तो बुलंदशहर से जो कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ये हैं कि भाई साहब अहिबरन नामक राजा ने यहाँ पर स्थापित किया था एक टावर। क्या भाई, अहिबरन नामक राजा ने यहाँ पर एक टावर स्थापित किया था। और अगर बात करें तो करघे से कपड़ा बनाने का उद्योग भी यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है। क्या, करघे से कपड़ा बनाने का जो उद्योग है ये यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है। बनाने का उद्योग बहुत ही लोकप्रिय है। अब प्यारे बच्चे देखो, बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर की कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं जो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है कर्णवास। कर्णवास एक जगह है, बहुत ही पॉपुलर जगह है। एक तरीके से देखा जाए तो इस कर्णवास को समझना दानवीर कर्ण को समर्पित है। किसको? ये दानवीर कर्ण को समर्पित स्थल है। क्या है? दानवीर कर्ण को समर्पित स्थल है। पहली बात तो ये है। अब देखो, दानवीर कर्ण को समर्पित स्थल अगर देखोगे तो महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या, किससे जुड़ा हुआ माना जाता है? ये जो स्थल है महाभारत काल से समर्पित है। क्या भाई, महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये स्थल है। अब यहाँ पर इसके बारे में अगर कुछ चीज़ों को समझो, जैसे ये जो कर्णवास आप देख पा रहे हो, इसके बारे में कहा जाता है कि कर्णवास वह स्थल है जो कि कर्ण से संबंधित है। यहाँ पर एक मंदिर है, कल्याणी मंदिर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इस जगह पर जाकर के और तपस्या भी की थी बच्चे, ध्यान रखना। और यहीं पर है कल्याणी मंदिर। क्या, यहीं पर है कल्याणी मंदिर। और कल्याणी मंदिर भी बहुत लोकप्रिय है। ये जो स्थल है यहाँ पर स्थित है कल्याणी मंदिर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। क्या, बहुत ही लोकप्रिय है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो अनूप शहर। क्या है? अनूप शहर। अनूप शहर देखोगे तो बुलंदशहर का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। क्या है? सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल। मेला भी लगता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई अनूप शहर में एक मेला भी लगता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो एक मूर्ति है हनुमान जी की, 40 फीट ऊंची प्रतिमा है। क्या, ये जो मूर्ति देख पा रहे हो ना तुम लोग, अनूप शहर में कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? तो 40 फीट ऊंची प्रतिमा है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना। और अगर देखा जाए इस अनूप शहर के बारे में तो गंगा नदी किनारे स्थित है। क्या, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसको त्योहारों के शहर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे क्षेत्र को। आगे बढ़ेंगे, अगला है राजघाट। अब राजघाट ये दिख पा रहा होगा कि जो राजघाट है, वैसे तो अगर राजघाट की बात करें तो गंगा किनारे स्थित है। और यहाँ पर भी अब देखोगे तो गंगा किनारे स्थित है ये राजघाट पूरा का पूरा। और यहाँ पर भी एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 40 फीट। नरौरा की बात करें अगर तुमसे पूछा जाए कि साहब उत्तर प्रदेश का, क्या उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो परमाणु शक्ति केंद्र है, क्या उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा नरौरा बुलंदशहर में। यूपी का एकमात्र जो परमाणु शक्ति केंद्र है कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में है। ध्यान समझना, कहाँ पर है भाई? नरौरा बुलंदशहर में है। इस बात को समझो कि साहब नरौरा बुलंदशहर में यूपी का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र है। इस बात को यहाँ पर नोट कर लेना। और अगर पूछा जाए कि इसकी जो पहली यूनिट है, क्या प्रथम इकाई ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया? तो नरौरा का जो पहला इकाई है इन्होंने
1991 में काम करना शुरू किया था। कब? 1991 में काम करना शुरू किया था। जबकि जो दूसरी यूनिट है, द्वितीय इकाई है, इसने काम करना कब शुरू किया? तो द्वितीय जो इकाई है बच्चे, इसने काम करना शुरू किया 1992 में। कब? 1992 में, है ना। तो पहली यूनिट 1991 और दूसरी यूनिट 1992। आगे बढ़ते हैं और अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। अगला है खुर्जा। खुर्जा देखोगे बुलंदशहर का एक बहुत ही लोकप्रिय स्थल है और ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए लोकप्रिय है। किसके लिए? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए लोकप्रिय है बच्चे। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, चाहे वो प्लेट हो, कप हो, ये बनाए जाते हैं। और खुर्जा में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? सिरेमिक सिटी इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि ये जो जगह है ना, सिरेमिक सिटी के लिए ही लोकप्रिय है। क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए लोकप्रिय है। साथ में यहाँ पर सिरेमिक अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, खुर्जा में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि ग्लास से और आप देखोगे सिरेमिक से यहाँ पर डिग्रियाँ भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये बच्चे खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए लोकप्रिय है और पाटरी उद्योग या क्राकरी उद्योग बोला जाता है। यहीं पर आपको खुर्जा में ही खुर्जा देवी का एक बहुत ही भव्य मंदिर भी मिलेगा। हमें लगता है कि अगर आप बुलंदशहर के हैं तो निश्चित रूप से उस जगह पर गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को देखोगे तो ये बुलंदशहर का एक औद्योगिक क्षेत्र है। कई सारे बच्चे होंगे जो देख पा रहे होंगे, वो निश्चित रूप से यहाँ पर होंगे। तो बुलंदशहर का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद बुलंदशहर का एक औद्योगिक क्षेत्र है और ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। क्या? ये अपने को नोट कर लेना है, ध्यान रखना है बच्चे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। काला आम चौराहा। ये जो काला आम चौराहा देख पा रहे हो ना, काला आम चौराहा, काला आम चौराहा में हुआ क्या था? तो देखो बगल में स्थित है मेरठ और मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को क्रांति। क्या भाई? 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी मेरठ में। क्योंकि मेरठ में हुई, इसके बाद से ये क्रांति कहाँ पर पहुँचती है? बुलंदशहर में। तो यहाँ पर भी लोगों ने क्या, यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया? तो यहाँ पर भी लोगों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। अंग्रेज विद्रोह को जब दबा देते हैं उसके बाद से उन्होंने कई सारे विद्रोहियों को चुन चुन करके यहाँ पर फांसी लगाई। क्या भाई? कई सारे विद्रोहियों को चुन चुन करके यहाँ पर फांसी दी। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा विद्रोही थे जिनको कि चुन चुन करके फांसी दी गई। यहाँ पर आप देखोगे बगीचा था, लेकिन इसका नाम रख दिया गया कत्ले आम चौराहा। और यही कत्ले आम चौराहा आगे चल करके काला आम चौराहा के नाम से विख्यात हुआ, जो कि बुलंदशहर की सबसे लोकप्रिय स्थली है काला आम चौराहा, जिसको कि आप देखोगे स्मारक भी बने हुए हैं। कई सारे शहीदों के यहाँ पर आपको नाम दिखाई देंगे। तो ये कत्ले आम चौराहा और काला आम चौराहा दोनों ही आपको दिखाई देगा। कहाँ पर? बुलंदशहर में। कुचेश्वर का किला अगर देखोगे तो कुचेश्वर का किला भी कहाँ पर स्थित है बच्चे? बुलंदशहर में भी है, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें बरन टावर का, तो मैंने बताया था कि अहिबरन नामक एक शासक ने, किसने? अहिबरन नामक एक शासक ने इसका निर्माण करवाया था। क्लॉक टावर भी इसको बोलते हैं। क्या? बुलंदशहर का क्लॉक टावर भी इसको बोला जाता है। और ये आप देखोगे तो कहाँ पर है भाई? बुलंदशहर में। तो बरन टावर या इसको क्लॉक टावर बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ घड़ी दिखाई पड़ रही है, तो ये क्या है? क्लॉक टावर है। सिरेमिक उत्पाद अगर पूछा जाए बुलंदशहर के बारे में कि साहब बुलंदशहर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो याद रखना बुलंदशहर का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, ये मिलेगा क्या? बुलंदशहर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अगर देखोगे तो ये मिलेगा सिरेमिक उत्पाद। क्या? सिरेमिक उत्पाद, है ना। ये ध्यान रखना। और इसलिए मैंने बताया कि इस शहर को ही हम क्या बोलेंगे? सिरेमिक सिटी बोलेंगे। तो बुलंदशहर से बच्चे बहुत कुछ मिलता नहीं है अपने को। एक तो याद रखना है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र, जो कहाँ पर है? बुलंदशहर में, और जिसकी पहली यूनिट ने काम करना कब से शुरू किया? 1991 से। फिर दूसरा याद रखना यहाँ पर कि सिरेमिक सिटी किसे कहते हैं? बुलंदशहर कहते हैं। बुलंदशहर का जो खुर्जा है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, क्रॉकरी उद्योग के लिए या पॉटरी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है। साथ में सिरेमिक अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो बुलंदशहर में, है ना। तो ये बुलंदशहर से कुछ इन्फॉर्मेशन थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।